भारतीय निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में रविवार को 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के महिला वर्ग के फाइनल में तीसरे स्थान पर रही हैं। उन्हें कांस्य पदक मिला है और इसी के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत को अपना पहला पदक मिल चुका है। उन्हें मुकाबले में 221.7 पॉइंट हासिल हुए हैं और इस मामले में और इस पूरे मुकाबले में पहला और दूसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को मिला है। 243.2 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही ओ ये जिन और 241.3 अंकों के साथ दूसरा स्थान किम येजी को मिला है। ओलंपिक की शुरुआत पेरिस में कुछ इस दिलचस्प तरीके से हुई। उम्मीद की जा रही थी कि वो भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का पहला मेडल जीतने में कामयाब होंगी और उन्होंने ये ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। साथ ही वो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली पहली महिला शूटर बन चुकी हैं। साल 2021 में मनु भाकर ने बीबीसी इमर्जिंग इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड जीता था। बता दें कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के तहत बीबीसी इमर्जिंग इंडियन सुपर वुमेन एवं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड कैटेगरी में उभरती महिला खिलाड़ी का सम्मान किया जाता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का मकसद है भारतीय महिला खिलाड़ियों और उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करना, महिला खिलाड़ियों की चुनौतियों पर चर्चा करना और उनकी सुनी अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लेकर आना। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिलाया है। अब बेटी की जीत पर उनके माता पिता क्या बोले ये जान लेते हैं। मनु भाकर की जीत के बाद हरियाणा के झज्जर जिले के गौरिया गांव में उनके घर पर जश्न का माहौल है। मनु भाकर की मां सुमेधा भाकर ने रिपोर्ट में ये बताया कि मेरी मनु से कभी कोई उम्मीद नहीं रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जहाँ जाए खुश होकर आए और उसका दिल ना टूटे। और उनके पिता रामकिशन भाकर ने मीडिया से कहा कि मुझसे ज्यादा यहाँ पड़ोसी खुश हैं। मनु ने पेरिस ओलंपिक में मेडल की शुरुआत की है और पूरा देश खुश है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मनु को उपकरणों आदि में हर जगह से मदद मिली है। खेल मंत्रालय और फेडरेशन से भी उसे मदद मिली है। जसपाल राणा के साथ जुड़ने के बाद मनु का हौसला बहुत बढ़ गया है। मनु भाकर के पिता रामकिशन ने ये बताया कि मनु 2016 में जब 10वीं में थी तब से ही वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है। बीच में मनु इस खेल से हटकर कुछ और करने की सोचने लगी थी। ये मनु की पुरानी आदत है। जैसा उसने कराटे में नेशनल जीतने के बाद बताया कि मैं अब ये गेम नहीं खेलूंगी, उसी तरह हमने इस मामले में भी सामान्य तौर पर ही इसे लिया था। शूटिंग के लिए ये सफलता बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि इसमें करीब 20,000 बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हरियाणा के बहुत सारे शूटर हैं। इससे खिलाड़ियों को बहुत अधिक बूस्ट मिलेगा और ये गेम अपनी नई ऊंचाइयों पर जरूर जाएगा। मनु ने 10वीं तक बहुत सारे गेम्स बदले। कराटे में उसने नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। इसके अलावा स्केटिंग और बॉक्सिंग भी किया। उसका ये कहना है कि अभी भी मनु भाकर के 2 इवेंट बाकी हैं और उनके पिता कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेगी। मनु भाकर के पदक जीतने पर मनु भाकर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाइयां दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। भारत को मनु भाकर पर गर्व है। वहीं मनु भाकर की इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए लिखा कि एक ऐतिहासिक पदक। बहुत बढ़िया मनु भाकर, पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीतने के लिए। प्रधानमंत्री ने मनु को बधाइयां देते हुए लिखा कि कांस्य पदक के लिए बधाई। ये सफलता और भी खास है क्योंकि वह भारत के लिए निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने मनु भाकर के ब्रॉन्ज मेडल जीतने को गर्व का पल बताया है। उन्होंने लिखा कि बधाई हो मनु, आपने अपना कौशल और समर्पण दिखाया है। आप भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला शूटर बन गई हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा कि आपकी उपलब्धि आपके असाधारण कौशल और दृढ़ता का सबूत है। हमें आप पर बेहद गर्व है। ये महत्वपूर्ण अवसर अनगिनत युवा एथलीटों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया करेगा। ओलंपिक में शनिवार को क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर ने 580 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मनु भाकर इसी इवेंट में 12वें स्थान पर रही थी। भाकर ने इनर 10 में 27 बार शॉट लगाए जो कि क्वालिफिकेशन में किसी भी अन्य शूटर से ज्यादा होते हैं। इससे पहले 10 मीटर एयर शूटिंग की मिश्रित प्रतिस्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी अर्जुन और रमिता की जोड़ी क्वालिफिकेशन राउंड में 6वें स्थान पर रही थी।
नमिता और अर्जुन ने 3 राउंड में कुल 628.7 अंक हासिल किए थे। वहीं मनु हरियाणा के झज्जर जिले के गौरिया गांव की रहने वाली है। उनकी मां स्कूल में पढ़ाती है जबकि पिता मरीन इंजीनियर हैं। साल 2018 में मैक्सिको में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत के लिए मनु भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। पहला गोल्ड मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीता और दूसरा गोल्ड 10 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया था। एक दिन में शूटिंग में 2 गोल्ड जीतकर 16 साल की मनु ये नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। ऐसा करने वाली वो सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी और उनके मुताबिक मनु ने कई खेलों पर हाथ आजमाने के बाद 2016 में शूटिंग यानी कि निशानेबाजी करने का फैसला किया। मनु भाकर के पिता रामकिशन ने बताया कि पहली बार में ही स्कूल में जब एक इवेंट में मनु ने हिस्सा लिया तो निशाना इतना सटीक लगाया कि स्कूल के टीचर दंग रह गए। फिर थोड़ी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग के बाद जगह जगह आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन समस्या ये थी कि मनु लाइसेंसी पिस्टल के साथ सार्वजनिक तौर पर बसों में सफर नहीं कर सकती थी और बालिग नहीं होने की वजह से वो खुद भी गाड़ी चलाकर शूटिंग इवेंट में हिस्सा लेने नहीं जा सकती थी। इसीलिए बेटी के सपनों को साकार करने के लिए रामकिशन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो बेटी के साथ उसे लेकर शूटिंग इवेंट में जाया करते थे। रामकिशन भाकर ने बताया कि शूटिंग बहुत महंगा इवेंट है। एक पिस्टल 2-2 लाख रुपए की आती है। अब तक मनु के लिए 3 पिस्टल हम खरीद चुके हैं। वहीं साल में तकरीबन 10 लाख रुपए हम केवल मनु के गेम्स पर खर्च कर चुके हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस पिस्टल से निशाना साधकर मनु ने भारत के लिए 2 गोल्ड मेडल जीते थे, उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए उन्हें 2.5 महीने लंबा इंतजार करना पड़ा था। और इस घटना को याद करते हुए रामकिशन भाकर कहते हैं कि 2017 में मई के महीने में मैंने विदेश से पिस्टल मंगवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन झज्जर जिला प्रशासन की तरफ से मेरी आवेदन को रद्द कर दिया गया था। फिर मामला मीडिया में आया और उसके बाद पता चला कि आवेदन करते वक्त लाइसेंस के लिए उस वजह से सेल्फ डिफेंस लिख दिया गया था। फिर जिला प्रशासन की तरफ से मामले में फौरन जांच कराई गई, जिसके बाद 7 दिन के अंदर ही लाइसेंस जारी कर दिया गया। और उसके बाद मनु को स्कूल में उनके साथ ही ऑलराउंडर कहकर भी पुकारा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मनु ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, स्केटिंग, जूडो, कराटे जैसे कई खेलों में अपना हाथ आजमाया है और आज भारत के लिए वो मेडल लेकर आई हैं, जिसकी वजह से पूरा भारत उन पर गर्व कर रहा है। तो दोस्तों, आप मनु भाकर के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।